कैकई। आपने आपके सगे संबंधी स्वजनों में किसी का नाम कौशल्या या सुमित्रा जरूर सुना होगा, पर कैकई किसी स्त्री का नाम है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि कैकई नाम सुनते ही आपके चित्त में एक ऐसी औरत, एक ऐसी चुड़ैल का स्वरूप पैदा होता है जिसने खुद के ही घर को खेदान मैदान कर दिया था, जिसके कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। राजा बनने के बदले राम को अरण्यवासी बनना पड़ा, जहां सीता का अपहरण हुआ और उसे वापस लाने में जो युद्ध आयोजित हुआ, इसमें लाखों जीवों का संहार हुआ। इन सभी करुणांतिकाओं के लिए कैकई और सिर्फ कैकई जवाबदार है, ऐसा आप लोग मानते हो। आप ऐसा मानते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज हजारों सालों से ग्रंथकारों और कथाकारों ने आपसे यही बात कही है। महर्षि वाल्मीकि ने मेरे बारे में सच्ची और सिर्फ सच्ची बात कही थी, पर उस सच्चाई को ढककर तुलसीदास ने आपसे कुछ और ही बात बताई। आज मुझे आप सब लोगों के सामने जो कहानी रखनी है वो महर्षि वाल्मीकि ने बताई है। वो पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। हाँ, ये वचन मैंने महाराज दशरथ के पास से मांगा था। पर क्या आप लोग जानते हो कि मैंने ऐसा वचन क्यों मांगा था? आप तो कह दोगे कि मंथरा ने आकर मेरे कान भरे, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। पर आप ये क्यों भूल जाते हो कि मंथरा तो एक शूद्र दासी मात्र थी और मैं एक क्षत्रिय कन्या, कैकई नरेश राजा अश्वपति की पुत्री और अयोध्यापति महाराज दशरथ की धर्म पत्नी। राम मुझे पुत्र भरत जितने ही प्रिय थे। राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर मैं कितनी प्रसन्न हुई थी कि मैंने मेरे गले का बहुमूल्य हार मंथरा को भेंट स्वरूप दे दिया था। यह सच्चाई तो आप सब जानते ही हो। महर्षि वाल्मीकि ने बताया होने के बावजूद शायद आप नहीं जानते कि महाराज दशरथ वृद्ध जन थे और मैं युवान। पर इस वजह से वो मुझे प्रिय नहीं थे, ऐसा मानने की जल्दबाजी मत करना। पूर्व देवासुर संग्राम में मैंने महाराज की सारथी बनकर उनके जीवन की रक्षा की थी। रणांगण में भी खुद के पति के जीवन की रक्षा करना मैं इतिहास में एकमात्र आर्य नारी हूं और मेरे इसी कृत्य के फलस्वरूप महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ ने जब मेरे पिता अश्वपति के पास से मेरे हाथ की मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, उस समय उनके अंतःपुर में बड़ी बहन कौशल्या और सुमित्रा तो थी ही, पर उन दोनों के उपरांत महाराज और 350 रानियों से विवाह कर चुके थे। इतनी सारी रानियों के उपरांत यदि मुझे जाना हो तो मेरा तो ठीक, पर मेरे आने वाली संतान का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता कोई भी पिता को सता सकती है, यह स्वाभाविक है। और इसीलिए उस समय मेरे पिता अश्वपति ने महाराज के सामने ये शर्त रखी कि वो मेरा विवाह महाराज से तभी होने देंगे जब वो उन्हें वचन दे कि मेरे पेट से जन्मा हुआ मेरा पुत्र ही अयोध्या का भावी राजा बनेगा। और उस समय महाराज दशरथ ने निसंकोच पूर्वक खुले मन से मेरे पिता अश्वपति को ये वचन दिया कि भले मेरे अंतःपुर में अनेकों रानियां बसती हो, पर मैं महाराज दशरथ आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री कैकई के पेट से जन्मा हुआ उसी का बालक अयोध्या का राजा बनेगा। इसलिए भरत का राज सिंहासन ऊपर का अधिकार तो उसके जन्म पूर्व ही प्रस्तापित हो चुका था। पर पुत्र राम मुझे भरत जितने ही प्रिय थे। महाराज दशरथ ने यदि खुले मन से और निसंकोच पूर्वक मुझसे मेरे पिता को दिए गए वचन में से मुक्ति मांगी होती तो मैंने उन्हें जरूर दी होती, पर ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। भरत जब नैनीहाल गए थे तब उसकी अनुपस्थिति में और मुझे बताए बिना उन्होंने राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया। नगर में जब लोग उत्सव मना रहे थे तब सर्वप्रथम मंथरा ने आकर मुझे समाचार दिए। महाराज दशरथ मेरे पति थे, प्रिय पति थे, धर्म पुरुष थे, पर इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह से राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया था उसमें पूर्व दिए गए वचन का उल्लंघन नहीं था? जरूर था।
मंथरा के दिए गए समाचार से मेरे मन में राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ। पर इस सब में मुझे सबसे ज्यादा चिंता सता रही थी पुत्र भरत के भविष्य की। हाँ, महाराज के पेट में अगर पाप नहीं था तो उन्होंने इस तरह भरत की अनुपस्थिति में और मुझे बताए बिना राम के राज्याभिषेक का आयोजन क्यों किया? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। महाराज ने पुत्र भरत को राजा बनाने का वचन जिन्हें दिया था, वो मेरे पिता अब स्वर्गवासी हो चुके थे और महाराज दशरथ बहुत ही सहलाई से, बहुत ही सहजता से उस वचन को भूल जाना चाहते थे। पर उस समय मुझे ख्याल आया कि स्वयं महाराज ने दिए गए उन 2 वरदानों का उपयोग मैं क्यों न करूं। पिता के मृत्यु पश्चात उन्हें दिया गया वचन भी अब अर्थहीन हो जाता है। ऐसा कोई धर्म गुरु कहीं से ढूंढ निकाले, उसके पहले स्वयं महाराज ने दिए गए उन 2 वरदानों का उपयोग क्यों न करूं। और इसीलिए राम के प्रति कोई भी द्वेष भाव बिना और महाराज के प्रति द्वेष होने के बावजूद मैंने पूरे धर्म भाव के साथ मुझे दिए गए उन 2 वरदानों का उपयोग किया। पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। पुत्र भरत को राजगद्दी, ये बात तो आप समझ सकते हो, पर राम को वनवास किस लिए? मेरे पिता अश्वपति ने मुझे वेद उपनिषदों को शिक्षा दी थी, जिसके वजह से मैं जानती थी कि मनुष्य के शरीर में बहता रक्त 7 साल के अंत में सदंतर बदल जाता है, उसके अवयवों में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब राम यदि अयोध्या से दूर बसे, आंख से अधिट हो, तो भरत ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसे तर्क के साथ मैंने राम को वनवास के लिए कहा। पर उस समय हो सकता है कि मानसिक तनाव की वजह से, मेरे पति के विश्वासघात की वजह से मैंने मेरे पुत्र भरत की सुरक्षा को दुगनी करने के लिए राम को 14 साल कहे। पर इसमें बाकी कुछ भी हो, पर पुत्र भरत के कल्याण की भावना सर्वोच्च अग्रस्थान पर थी, ये निशंक है। और ये सब के बावजूद कुलगुरु वशिष्ठ, महाराज दशरथ, बड़ी बहन कौशल्या और स्वयं पुत्र भरत ने मुझे पापिनी, दुराचारिणी, पतिघातिनी, विश्वासघातिनी, इन शब्दों से मुझे पूरी राज्यसभा के सामने अपमानित किया। मैं मानती हूं कि मुझसे भूल हुई है, पर इसके बावजूद भी आज पति, पुत्र, कुलगुरु, अयोध्या की प्रजा और 5000 साल के बाद आज भी आप सब मेरे तरफ जो न्याय रख रहे हो, जो भाव रख रहे हो, क्या उसमें न्याय है? पति के प्रति अत्यंत आदर भाव के साथ भी मैं ये कैसे भूल सकती हूं कि मेरे साथ द्रोह हुआ था? मेरा इतना दुर्भाग्य कम था कि जब मैं पुत्र भरत के साथ राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रही थी, तब मार्ग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनकी चरण वंदना करते वक्त पुत्र भरत ने मेरा परिचय देते हुए कहा, जो अत्यंत गर्विष्ठ स्वभाव की है, जो अत्यंत राजलोभी है, जो चेहरे मोहरे तो आर्य स्त्री जैसी लगती है, पर वास्तव में एक राक्षसी है, वो ये स्त्री कैकेयी मेरी माता है। राक्षसी। किसी और पुत्र ने अपनी मां का इस तरह से अनादर किया हो, ऐसा कहीं देखा है आपने? मैं मानती हूं कि मुझसे भूल हुई है, पर उस समय तो मैं राम को अयोध्या वापस लाने के लिए ही जा रही थी ना। मेरा एक महारानी का इस तरह से नतमस्तक होकर जाना क्या पूर्ण प्रायश्चित नहीं था? या फिर मुझे प्रायश्चित का भी अधिकार नहीं? यदि मैं मानूं कि मुझसे भूल हुई है, फिर भी उस समग्र घटनाक्रम में वैसी भूल होनी कितनी साहजिक है, उसका भी
थोड़ा ध्यान करना चाहिए, उसमें भी न्याय है, ऐसा आपको नहीं लगता? मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही। यदि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते हैं तो भी आपके प्रति मुझे कोई रोष नहीं है। 5000 सालों से सहती आई हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप में से ही किसी कवि ने कही है ना, आप में से ही किसी कवि ने कहा है ना, कालोलयम निखदीव पुलाच पृथ्वी। काल अनंत है और पृथ्वी अत्यंत विपुल, अत्यंत विपुल।